This is CNN Breaking News. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की राष्ट्रीय सह सचिव श्वेता रस्तोगी ने कहा, यदि आप अपनी संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर रहे हैं तो मनमानी से करें, और यदि पितरों की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो नियमों का पालन जरूर करें, अन्यथा आपके द्वारा किया गया श्राद्ध निष्फल रहेगा। लोहे यानी स्टील के बर्तन में ना खिलाएं, ना परोसें। चने का प्रयोग बिल्कुल ना करें, यानी बेसन का कोई व्यंजन जैसे भजिए, बेसन चक्की, सेव आदि ना परोसें। 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाली बहन बेटियों को सपरिवार बुलाएं। मित्र व रिश्तेदारों को बुलाना जरूरी नहीं है, केवल 1, 3 या 5 ब्राह्मण ही बुलाएं। अधिक ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्राद्ध भोक्ता का संतुष्ट होना आवश्यक है। यदि अधिक ब्राह्मण हुए और कोई भी असंतुष्ट रहा तो श्राद्ध निष्फल रहेगा। ये सब मैं नहीं कह रहा, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक अत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश पुस्तक में लिखा है। श्राद्ध में क्या करें और क्या ना करें। पितरों के कार्य में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अतः श्राद्ध में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्ष में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिस तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। मनु ने श्राद्ध में 3 चीजों का अत्यंत महत्व बताया है। कुपत मुहूर्त, दोपहर के बाद कुल 24 मिनट का समय ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्नकाल दिया है। असमय में किया गया अन्न पितरों तक नहीं पहुँचता। सायकाल में दिया हुआ कव्य राक्षस का भाग हो जाता है। तिल श्राद्ध की जगह तिल बिखेर देने से वह स्थान शुद्ध व पवित्र हो जाता है। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए, पुत्र ना हो तो पत्नी भी कर सकती है। श्राद्ध में पवित्रता का बहुत महत्व है। पितृकार में वाक्य और कार्य की शुद्धता बहुत जरूरी है और इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को क्रोध, कलह व जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वाले को पितृपक्ष में पूरे 15 दिन छौरकार, दाढ़ी मूछ बनाना, नाखून काटना नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध में सात्विक अन्न फलों का प्रयोग करने से पितरों को सबसे अधिक पितृ तृप्ति मिलती है। काढ़ा, उड़द, तिल, जौ, चना, चावल, गेहूँ, दूध के बने सभी पदार्थ, मधु, चीनी, कपूर, बेल, आंवला, अंगूर, कटहल, अनार, अखरोट, कसेरू, नारियल, तेंद, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, अदरक, जामुन, परवड़, गुड़, मखाना, नींबू आदि अच्छे माने जाते हैं। कोदो, चना, मसूर, कुल्थी, सत्तू, काला जीरा, टेटी, कचनार, कैंती, खीरा, लौकी, पेठा, सरसों, काला नमक व कोई भी बासी, गला सड़ा, कच्चा व अपवित्र फल और अन्न श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में इन फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कदम्ब, केवड़ा, बेलपत्र, कनेर, मौलसिरी पुष्प, इन पुष्पों को देखकर तितरगढ़ निराश हो जाते हैं। श्राद्ध में अधिक ब्राह्मणों का निमंत्रण नहीं देना चाहिए। पितृकार में 1 या 3 ब्राह्मण पर्याप्त है। ज़्यादा ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर यदि उनके आदर सत्कार में कोई कमी रह जाए तो वह अकल्याणकारी हो जाता है। श्राद्ध के लिए उत्तम ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए जो योगी, वैष्णव, वेद पुराण का ज्ञाता, विद्याशील व 3 पीढ़ी से ब्राह्मण कर्म करने वाला व शांत स्वभाव का हो। श्राद्ध में केवल अपने मित्रों या गोत्र वालों को खिलाकर ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अंगहीन, रोगी, कोढ़ी, धूर, चोर, नास्तिक, ज्योतिष, मूर्ख, नौकर, काना, लंगड़ा, जुआरी, अंधा, कुश्ती सिखाने वाला व मुर्दा जलाने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रण ब्राह्मण को आदर से बैठाकर पाद प्रक्षालन, पैर धोकर चाहिए। श्राद्ध कर्म हाथ में पवित्र कुशा से बनाई गई अंगूठी धारण किए रहे। ब्राह्मण भोजन से श्राद्ध की संपन्न ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। मृत व्यक्तियों की तिथियों पर केवल ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन ना करा सके तो मन में संकल्प करके केवल सूखे अन्न, घी, चीनी, नमक आदि वस्तुओं को श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी ब्राह्मण को दें। यदि इतना भी ना कर सके तो कम से कम 2 ग्रास निकालकर गाय को श्राद्ध के निमित्त खिला देना चाहिए। श्राद्ध में हविष्यान्न के दान से 1 मास तक और खीर के दान से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। यदि कुछ भी ना बन सके तो केवल घास लें आकर पितरों की तृप्ति के निमित्त से गौओं को अर्पित करें या जल और तिल से पितरों का तर्पण करें।
यदि पत्नी रजस्वला है तो ब्राह्मण को केवल दक्षिणा देकर श्राद्ध कर्म करें। तुलसी में पिंडाचार करने पर पितृण पर्याप्त तृप्त होते हैं। भोजन करते समय ब्राह्मणों से भोजन कैसा है बना यह नहीं पूछना चाहिए, इससे पितर अप्रसन्न होकर चले जाते हैं। श्राद्ध में भोजन करने व कराने वाले को मौन रहना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो वह हविष्ट राक्षस का भाग हो जाता है। श्राद्ध कर्म में ताम्रपात्र का बहुत महत्व, परंतु लोहे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल रसोई में फल सब्जी काटने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। श्राद्ध में भोजन कराने के लिए चांदी, तांबे या कांसे के बर्तन उत्तम माने जाते हैं। इन बर्तनों के अभाव में पत्रों में भोजन कराना चाहिए, किंतु केले के पत्ते पर श्राद्ध भोज नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध की रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। पितरों से क्या मांगना चाहिए? महर्षि देवव्यास ने पितरों से क्या क्या मांगना चाहिए का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। श्राद्ध के अंत में पितृस्वरूप ब्राह्मणों से यह आशीर्वाद मांगना चाहिए। दातारो नोए भी वरदा वेधा संततिरच श्रद्ध च मोमा व्यागदम बहुदे च नोश्ची स्तति। अर्थात पितृण आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे कुल में दान देने वाले दाताओं की वृद्धि हो, नित्य वेद और पुराण का स्वाध्याय करने वालों की वृद्धि हो, हमारी संतान परस्पर लगातार बढ़ती रहे, सत्कर्म करने में हमारी श्रद्धा कम ना हो, हमारे पास दान देने के लिए बहुत सा धन वैभव हो। धन्यवाद।